जय श्री कृष्ण भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेघनाद की मृत्यु के बाद पत्नी सुलोचना का क्या हुआ था, तो चलिए मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। सुलोचना बासुकीनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भव्य युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महाप्रकर्मी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इससे मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ता तो हमारी समस्त सेना का ध्वज हो जाएगा और युद्ध में विजय का आस त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया और उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद के दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जा गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कतार होकर विलाप करने लगी, पर उसे भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, सभ्य है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो, ऐसी दशा में पर पुरुष को स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसके भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लिखनी पकड़ दी। लिखनी से लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरे ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी और अन्य और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैविक गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों के विद्ध होने से मेरे प्राण त्याग हो गए। मेरा सिर श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखती पंक्ति को पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट के पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुणा चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, मैं इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों क्या करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि उसे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम दल के पास पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही राम दल के पास जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण
तथा एक पतिव्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुति महापुरुषों के द्वारा तुम निश्चय निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत योद्धा हैं और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के लिखनी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। सुलोचना ने नैनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे रघु नंदन, मैं सती होने के लिए अपनी पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सामान्य मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय आध्यात्मिक पवित्र हो उठा। उसकी आंखें बड़े जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इसका वध आपने किया। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता और मैं भी पति चरणों में अनुरक्त रहने वाली उनकी अनन्य उपासक हूँ। अब दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन्य परलोक सिधारे। तभी युद्ध सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्ट से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि में उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। व्यंग्य में भरे शब्दों से सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महानता को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख कृति को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति देवता मानती हूँ तो मेरे पति का निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अत्यंत क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सुलोचना के पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और अपने पति के साथ सुलोचना भी सती हो गई। यही एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है। अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद सुलोचना भी अपने पति का शीश को अपनी गोद में ली और चंदन की लकड़ी से चिता को सजाया और उसी चिता में सुलोचना अपने पति के सिर को लेकर वह भी उसी चिता में सती हो गई। क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष का
स्पर्श भी नहीं करती थी, उनका चिंतन भी नहीं करती थी। यही कारण था कि सुलोचना भगवान श्री राम के पास अपने पति का मस्तक लेने पहुंची थी। पतिव्रता स्त्री का यही धर्म होता है, अपने पति के चले जाने पर वह किसी अन्य पुरुष के बारे में ना सोचे, वह अपने पति के साथ सती हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। भगवान श्री राम हर किसी के दुखों को दूर करते हैं, हर किसी के परेशानी को समझते हैं। तो आप लोगों के भी हर परेशानी को भगवान श्री राम समझेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम एक पुरुषोत्तम पुरुष हैं। तो भक्तों, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।